Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं 8 of Swords, King of Cups, 9 of Swords, 3 of Wands, 8 of Pentacles and 7 of Pentacles. तो जैसे कि आप देख सकते हो टॉरस आपके लिए अच्छे कार्ड्स भी आए हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, किंग का कार्ड आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है. एंड कप्स है मतलब इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड रहोगे. 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक अच्छा कार्ड है, रीलोकेशन दिखा रहा है, आप कहीं पर शिफ्ट कर सकते हो या फिर करियर वाइज नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो. दो पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, तो फाइनेंशियली भी आपके पास पैसे तो होंगे बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी स्पेशली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो कह रहा है कि अभी आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ का आपको बहुत टेंशन है. एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये खुद एक सोच रहा है इनकम कैसे जनरेट करना है, इंक्रीज़ करना है. तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको शायद हो सकता है जिसकी वजह से आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है. एंड आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई कैन अग्री विथ इट, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से ही मुझे भी नींद नहीं आ रही. सो गाइज, टफ टाइम फॉर अस टॉरस दिस वीक ऑल्सो. सो गाइज प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल आपके लिए या फिर मेरे लिए भी बोलना पड़ेगा, ओवरऑल आई विल से टॉरस लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको क्या है, कोई ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है. अभी आप बेसिकली ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो आप ईगो मत रखिए, एटीट्यूड मत रखिए. एंड अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो प्रॉब्लम से तो डेफिनेटली निकल जाइए, क्योंकि टॉरस को हेल्प मांगने में कितनी जान जाती है ये मुझे खुद को पता है, क्योंकि आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो मैं भी किसी से कोई हेल्प नहीं लेती हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली ये वीक में आपको अपने ईगो या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा. अगर आप बहुत मैसिव प्रॉब्लम में हैं तो आप बाहर निकल जाइए किसी से हेल्प लेकर. 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, नई ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप का पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा. आप अपने करियर को और कैसे एनहेंस करो और कैसे आगे बढ़ो, यही सब चीज़ें आप सोचते रहोगे. एंड अपने स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करेंगे, काम में बहुत मन लगाएंगे आप. 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका बेसिकली थॉट प्रोसेस ऐसा ही रहेगा कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, बेसिकली अपनी इनकम को और कैसे जनरेट करूं और कैसे आगे बढ़ूं, यही आप सोचते रहोगे. ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स में एक चीज़ बोलना रह गया कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हो कहीं पर. ट्रैवलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं. किंग ऑफ कप्स है, तो आप बेसिकली किंग की एनर्जी में हो, फिर चाहे वो कप्स हो, स्वॉर्ड्स हो या पेंटिकल्स हो. किंग का कार्ड आ गया तो मतलब आप करियर वाइज निकल जाओगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो रात रात भर अभी आप सो नहीं पा रहे हो एंड रीज़न आपका करियर ही लग रहा है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज एक साइड कह रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, बट साथ ही साथ उसके नीचे ही 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो क्या है कि आप इवेंचुअली सब कुछ लेट गो कर लोगे, कोई बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कि मतलब एकदम आर पार की लड़ाई, बहुत मैसिव झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा. आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, ये आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा. उस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो. बट किंग ऑफ कप्स है, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी. एक इमोशनली इतना कुछ मैसिव नहीं होगा कि मतलब सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं होगा. अभी आप मेंटली बहुत हैरेस्ड हो, डिस्टर्ब हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, तो आप अपने पार्टनर को इतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हो. तो बेसिकली अभी इतनी खुशियाँ नहीं हैं, बट इतना दुख एंड दर्द भी नहीं होगा. इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा, ये 2 कार्ड सब कुछ संभाल लेंगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, नीज़ में पेन रहेगा, घुटने का दर्द रहेगा, फुल बॉडी पेन भी आपको डेफिनेटली हो सकता है.
ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रह सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक हेल्थ फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस एवरेज वीक हेल्थ फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो वर्गो, आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। किंग ऑफ कप्स है तो आपको फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स भी आए हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जीज तो मिसबैलेंस रहेगी। बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ वर्गो, ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने करियर में बहुत फोकस रख रहे हो, अपने स्किल्स को बहुत डेवलप कर रहे हो, आपका पूरा फोकस अपने करियर में आगे बढ़ने पर ही रहेगा। आप ऐसा ही सोचते रहेंगे कि मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ अपने काम में, अपने क्राफ्ट में, जिससे मुझे और सक्सेस मिले। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको रियल एस्टेट से बहुत पैसा मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत पैसा मिलेगा। हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जो लोग भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी वाले फील्ड में हैं, जैसे कि ये टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब जो मतलब बेसिकली जितने भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड्स हैं, वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, क्योंकि ये वीक में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो आप जो चाहते हो वो सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, तो अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा रखिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स से तो अभी आप पीयर प्रेशर में भी आ गए हो, एंड सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, एक तो काम का बहुत प्रेशर है, उसके वजह से आप ओवर बर्डन ऑलरेडी हो गए हो, साथ ही साथ सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर लग रहा है, तो आप अभी बहुत ओवर बर्डन हो गए हो एंड दब गए हो सबकी भावनाओं से, या फिर क्या एक्सपेक्टेशन से। आप बेसिकली आप सोचते जा रहे हो कि मुझसे सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूँगा या खरा उतरूँगी। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चल रही हैं। 4 ऑफ कप्स है तो अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकलना है, ये भी आपके करियर वाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आप उसको अपने आलस के चक्कर में, अपने लेज़ीनेस के चक्कर में एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने के चक्कर में आप वो अपॉर्चुनिटीज़ खो दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके लिए अच्छी हैं उसको आप ग्रैब कर लीजिएगा। किंग ऑफ कप्स है तो किंग के कार्ड आ गया है, तो किंग का कार्ड है तो करियर वाइज आप इजीली निकल ही जाओगे, डोंट वरी एट ऑल। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या कैसे भी हो, बट आपको फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। हाई प्रिस्टेस से कार्ड है तो आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो इससे आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप संभल जाएंगे। हाँ, आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। एंड ऑल्सो 4 ऑफ कप्स है तो आप अपने अलग ही जोन में हो, तो आप अभी अपने इमोशंस को इतना, दूसरों के इमोशंस को इतना समझ नहीं रहे हो, आपको कोई इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी से, ये आप थोड़ा संभाल सकते हो तो संभाल लीजिएगा। मतलब बेसिकली अपने पार्टनर के इमोशंस की भी वैल्यू करिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। बेसिकली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस मनी मन, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते जा रहे हो, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, मनी मन सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत कश्मकश चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत हिला सकती हैं। बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर you. In terms of relationships also a positive week ahead for you. Now in terms of health wise अगर देखा जाए तो
आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप काम में बहुत मन लगा रहे हो एंड आप ओवरबर्डन हो गए हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो आप अपने फिजिकल हेल्थ पर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। 5-10 मिनट्स अगर वॉकिंग करेंगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। आपको मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। तो मतलब बेसिकली अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। बट मेंटल हेल्थ का इतना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हाई प्रेस्टेज का कार्ड आया है, तो आप इमोशनली थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाइड रहोगे। तो मेंटल हेल्थ का तो कोई इतना इशू नहीं है, बट हाँ फिजिकली आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द फूल, 7 ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैप्रिकॉर्न आपके लिए मेजर अरकाना के दो तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एंड किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दो कार्ड्स भी बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आ गया, तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। जस्टिस विल बी सर्व टू यू। आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, यूनिवर्स आपको आंख बंद करके सपोर्ट कर रहा है। बट हाँ 7 ऑफ कप्स एंड डेथ, ये दो कार्ड्स आए हैं। डेथ कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का एक पॉजिटिव कार्ड ही समझ सकते हो। बट डेथ कार्ड ऑल्सो मीन्स चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एज यू ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस। सो करंटली अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो, इस वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता होगा एंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड रह रहे हो, गुस्सा बहुत आएगा ये कुछ दिन आपको, ये पूरे वीक बेसिकली। बट ये आपके खुद के अच्छे के लिए है, ये आपको आपका पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो भी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आया है। तो जो लोग भी लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जज हैं, वो लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं एंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको बहुत नेम फेम फॉर्चून मिल सकता है। आपका जो जो भी इनकम आप मतलब बेसिकली नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी आपको सब कुछ मिल रहा है। प्रमोशन हो सकता है, प्रशंसा हो सकती है, अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है बड़ा सा। फूल का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी। डेथ का कार्ड है, तो आपके लिए एक न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू बिगिनिंग्स हैं। एंड न्यू बिगिनिंग तभी होगी ना जब एक एंडिंग होगी। तो मतलब जो भी आपका रूटीन था डेली, वो आपको चेंज करना होगा। आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने होंगे, अपने रूटीन में चेंजेस लाने होंगे, अपने वर्क एथिक्स में चेंजेस लाने होंगे। आपका एक थॉट प्रोसेस है, एक वर्क अप्रोच है, उसमें चेंज लाना होगा। आपको अपने बेसिकली थिंकिंग पैटर्न में ही चेंज लाना है, जिससे आप अपने करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको। किंग ऑफ कप्स है, तो अगेन आप मतलब फैमिलीज तो सपोर्ट कर रही है, बट साथ ही साथ क्या है, किंग का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज भी आप बहुत आगे जाओगे एंड आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आप सॉल्व ना कर पाओ। करियर वाइज आप हर एक चीज़ से इजीली निकल जाओगे। बस आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ या फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस रखो एंड हवा में बातें कर रहे हो कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, एक रियलिस्टिक अप्रोच मेंटेन रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप एक कन्फ्यूजन के स्टेट में भी हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं। तो आप बेसिकली सोच रहे हो कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आप ये सारी चीज़ें बहुत सोच रहे हो एंड आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है अपने काम के रिलेटेड। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी जस्टिस का कार्ड आया है। तो अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई डिवोर्स केस चल रहा था, या फिर आप कोई डिवोर्स केस फाइल करना चाह रहे हो, या फिर कोई दूसरा कोई केस चल रहा है, उसमें आपको ही सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके फेवर में आया है। तो मतलब बेसिकली आपके रीडिंग में आया है, तो जस्टिस आपको सर्व होकर ही रहेगा। जितने लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो सबको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी।
डेथ का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके लिए ओल्ड कनेक्शंस, ओल्ड रूटीन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये आपका एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अभी आपको पूरा चेंज होकर आना है। आपके बहुत सारे रिलेशनशिप, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, टूटेंगे ही टूटेंगे। डिवोर्स पॉसिबल होगा, ब्रेकअप पॉसिबल होगा, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। आपको बस आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। 7 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत रख रहे हो आप, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े इस वजह से भी बहुत होंगी। फूल का भी कार्ड आया है, तो इमेच्योरिटी की वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। तो बेसिकली रिलेशनशिप वाइज इतना कोई अच्छा वीक दिख नहीं रहा है, खाली फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, बस ये एक ही अच्छा पॉइंट है। एंड जस्टिस आपको मिलेगा, ये एक दूसरा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अभी 2 ऑफ वांड्स है, तो अभी आप कमिटमेंट देने के भी मूड में नहीं हो। बेसिकली आप अभी आप एक कंफ्यूज स्टेट में हो। आप अपने पार्टनर को 100% कमिट करना ही नहीं चाह रहे हो, या फिर कर नहीं पा रहे हो। आप खुद श्योर नहीं हो, गारंटी नहीं है आपके पास कुछ, तो इसलिए आपका रिलेशनशिप में इतनी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, एंड बाय द वे वन मोर थिंग, रिलेशनशिप वाइज ब्रेकअप, डिवोर्स ये सब पॉसिबल है, फिर भी मैंने कहा कि पॉजिटिव वीक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये इसलिए कैप्रिकॉर्न क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले लेगा जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा इन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, उसकी वजह से आपको बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा। ऑल्सो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। आपको जो चीज़ पसंद हो वही चीज़ करिएगा। किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पसंद है आप वही करिए। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.